Today I want to draw your attention towards the new topics added in grammar, that is called phrases and clauses. So I teach you about the phrases and clauses. It is a new topic and mostly asked questions from phrases and clauses. So today I teach you about the phrases and clauses. Dear children, at first, phrases. What is the meaning of phrases? Phrases is a group of words that make sense but not complete sense. अर्थात फ्रेजेस जो है वह सेंस तो बतलाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बतलाता है. अर्थात टू showing the complete sense extra we have to some added. As for example, here two examples are given. One is on the desk and other is in the evening. बच्चे तुम लोग देखो कि यह दोनों जो एग्जाम्पल है ऑन द डेस्क और इन द इवनिंग, अर्थात डेस्क पर और शाम में, ये दोनों जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह सेंस बतलाता है लेकिन यह कंप्लीट सेंस नहीं बतलाता है. अर्थात ऑन द डेस्क और इन द इवनिंग आर द फ्रेजेस. बच्चे फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहते. अब देखो इन दो फ्रेजों को कंप्लीट करने के लिए, इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि हम तुमको बता चुके हैं कि मुझे कुछ जोड़ना पड़ता है. तो ऑन द डेस्क को हम जोड़ करके कंप्लीट सेंस बना रहे हैं. आई हैव केप्ट द बुक ऑन द डेस्क, अर्थात मैंने पुस्तकों को रखा. कहाँ रखा है? ऑन द डेस्क. अब यह ऑन द डेस्क का कंप्लीट सेंस हुआ, तब यह सेंटेंस हुआ. दूसरा है इन द इवनिंग. इसको हम शी माइट बी कमिंग इन द इवनिंग, अर्थात वह शाम में आएगी, आने की संभावना बनती है. अर्थात शी माइट बी कमिंग जोड़ करके इन द इवनिंग का हम कंप्लीट सेंस बनाए हैं. इसलिए इन द इवनिंग और ऑन द डेस्क आर फ्रेजेस. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉजेस. बच्चे याद रखना फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहता है. अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाता है तो वह क्लॉजेस बनता है. अर्थात फ्रेजेस और क्लॉजेस में हम देयर आर समथिंग डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. सब्जेक्ट एंड फिनिट वर्ब आर नेसेसरी फॉर क्लॉजेस but not necessary for clauses and not necessary for phrases. So there are something difference between phrases and clauses. phrases में subject और verb नहीं आता है और clauses में subject और verb आता है. बच्चे अब clauses का definition है a group of words that forms a part of sentence and has a subject and finite verb. हम बता दिए हैं. अर्थात वाक्य जो होता है, क्लॉजेज जो होते हैं, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है. सब्जेक्ट और वर्ब को मिला करके एक सेंटेंस बनता है ना, एक सेंटेंस का भाग बनता है जिसको हम लोग क्लॉजेज कहते हैं. अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेज. In the example of the principal called the peon and asked him to ring the bell. Here there are two clauses. First clause is the principal called the peon and asked him to ring the bell. This is a clauses. Now clauses may be classified two types of clauses. One is principal
clauses or independent clauses. Other is subordinate clauses and dependent clauses. The definition is clear by the name of dependent and independent. Independent का मतलब क्या हुआ? जो किसी पर आश्रित नहीं है। अगर किसी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस किसी पर आश्रित नहीं है उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और सेंटेंस का वह भाग जो किसी दूसरे पर आश्रित है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब देखो प्रिंसिपल क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, बच्चे हम यहाँ पर एग्जाम्पल बता चुके हैं। द प्रिंसिपल कॉल्ड द प्यून एंड आस्क्ड हिम टू रिंग द बेल। इसका नाम क्लॉजेस है। अब इस क्लॉज को हम दो भाग में बांटे हैं। जैसे हम बता दिए प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। यह प्रिंसिपल क्लॉज पूरा वाक्य बतलाता है और यह किसी पर आश्रित नहीं रहता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉज टू मेक सेंस, अर्थात यह अपना अर्थ सेल्फ बतलाता है, अपना अर्थ बताने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, इसलिए इसका नाम प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसी का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात जो डिपेंड है दूसरे पर आश्रित है, बिना दूसरे का उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इट इज डिपेंड्स ऑन द अदर पार्ट्स, अदर क्लॉजेस टू मेक कंप्लीट सेंस। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, क्या हम एग्जाम्पल दिए हैं, द प्रिंसिपल called the pew and asked him to ring the bell। बच्चे the principal called the pew, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है, सॉरी यह the principal called the pew, this is a प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट अर्थात यह प्रिंसिपल किसी पर आश्रित नहीं है। वह चपरासी को बुलाया और जब बुलाया एंड आस्क्ड हिम टू रिंग द बेल, और उसके बाद चपरासी से बोला कि जाओ और घंटी बुलाओ, जाओ और घंटी बजाओ, अर्थात द प्रिंसिपल कॉल्ड द प्यून प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आस्क्ड हिम टू रिंग द बेल यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंड क्लॉज है, अर्थात यह चपरासी तब तक घंटी नहीं बजाएगा जब तक कि प्रिंसिपल आदेश नहीं देंगे, अर्थात इस घंटी बजाने का काम जो है सो प्रिंसिपल पर आश्रित है, इसलिए यह डिपेंडेंट क्लॉज कहलाया या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया। बस बच्चे आज हम इतना ही बताए हैं, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट चीज बताएंगे।